ममता दीदी जी से कि आपने पिछले 10 साल में, जैसे मोदी जी ने कहा है कि 10, मैं आपसे 5 सवाल करता हूं कि आप 5 चीज़ों में कहां तक कामयाब हुई हैं। आपके अपने वहाँ के नागरिकों के साथ क्या किया, कुछ नहीं किया। वहाँ के रोजगार में क्या किया, कुछ नहीं किया। शिक्षा के मामले में आप जीरो हैं। आपने वहाँ हॉस्पिटल्स के मामले में, देखिए वहाँ के लोग बीमार होते हैं तो वहाँ से दिल्ली या और अन्य राज्यों में जाकर अपना इलाज कराते हैं, अपने बच्चों का इलाज कराते हैं, अपने बुजुर्गों का इलाज कराते हैं। वेस्ट बंगाल में हॉस्पिटल नहीं है, सड़कें नहीं है। देखिए आज आप देखिए, अभी मेरा एक जानकार वेस्ट बंगाल से आया है तो उसने बताया कि वहाँ सड़कें ऐसी हैं जैसे कि हमारे जो है पूरे जो यूपी में जब कांग्रेस की सरकार थी तब थे। अब वहाँ वेस्ट बंगाल में भी ऐसी सड़कें हैं कि वहाँ चलना दूभर है। वहाँ ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने का मतलब है कि आपने सुसाइड करना, आप जहर खा के सुसाइड कर सकते हैं, आप फंदा लगा के सुसाइड कर सकते हैं, लेकिन एक सुसाइड और भी है। आप ममता बनर्जी के बारे में गलत बोलिए तो आपकी हत्या तुरंत कर दी जाएगी। तो मैं अमित शाह जी से, मैं राजनाथ सिंह जी से खास तौर पर अपील करूंगा कि वो बॉर्डर पर लगी, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में 118 लोग पकड़े गए हैं, तो अभी शुरुआत हुई है ये। अगर हमारी सेनाओं को चौकसी बरतनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में इल्लीगल तौर पर बांग्लादेशी हों, पाकिस्तानी हों, अफगानिस्तानी हों, कहीं के भी होंगे, वो इल्लीगल तौर पर वेस्ट बंगाल के जरिए पहले वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को जिताने की कोशिश करेंगे, जो ये नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पर निर्वाचन आयोग ने बहुत कड़े कानून बना दिए हैं कि बगैर उनके तीनों पत्र देखने के बाद, तीनों उनके डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही वो बंदा वोट डालने के लायक होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन होने वाले हैं, विधानसभा इलेक्शन, उस पर चर्चा करते हैं हैदर अली जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं वेस्ट बंगाल इलेक्शन को। और अब तो ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया है कि अब बंगाल में खेला हो वो, वहाँ पर अब खेल होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों का अर्थ जानेंगे हैदर अली जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं इसको। सर, आखिरकार जो अब ममता बनर्जी हैं वो कह रही हैं कि अब बंगाल में खेला हो वो, तो क्या साबित करना चाहती है, क्या कहना चाहती है आखिर इससे? देखिए ममता बनर्जी और ममता बानो, ये जो है वो वेस्ट बंगाल में खेला होगा का मतलब ये था कि अब वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में एंट्री कर दिए, जोरदार तरीके से एंट्री करी है। तो आज ममता बनर्जी जो है वो बौखला गई हैं। वो खेला बो, कभी तरबूज बो, कभी ये बो, आज वो बो पर लग गई हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि वेस्ट बंगाल में मोदी सरकार, बीजेपी सरकार अपने 175 वोट सीटों से आगे की जीत को कामयाब करेगी। और वहाँ पर जो वेस्ट बंगाल के आम नागरिकों के साथ जो घटनाएं दिन पर दिन होती हैं, वेस्ट बंगाल का जो वहाँ का जो नागरिक है वो फ्लाइंग कर करके दूसरे राज्यों में, दूसरे स्टेट में जाकर अपना पालन पोषण करता है, अपना पेट भरता है, अपने बच्चों को पालन करता है। और देखिए वेस्ट बंगाल में पिछले 35 ईयर से, पिछले 25 साल आप देख लीजिए, 25 साल CPIM थी, उसने वेस्ट बंगाल के लिए कुछ नहीं करा। आने वाले 10 सालों में देखिए जो ममता बनर्जी ने गुजारे, इस 10 साल में भी विकास का नाम कुछ नहीं था। वहाँ के हॉस्पिटल देख लीजिए, वहाँ की सड़कें देख लीजिए, वहाँ के शिक्षा मंदिर देख लीजिए, वहाँ पर कुछ भी विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूँ वेस्ट बंगाल के नागरिकों से कि आज मोदी जी ने जब देखा कि वेस्ट बंगाल का नागरिक परेशान है, देखिए मोदी जी को क्या ज़रूरत थी वेस्ट बंगाल जाने की, भाई वो चल रहा था ना। लेकिन जब वे मोदी जी ने देखा कि वेस्ट बंगाल का नागरिक बहुत ज़्यादा पीड़ित है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तब बीजेपी ने उस तरफ रुख किया है। जी सर, कहीं खेला होबो का मतलब ये तो नहीं कि जो इतनी मौतें अभी तक वेस्ट बंगाल में इलेक्शन को लेकर हो चुकी हैं, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कितने आरएसएस वर्कर्स को, कितने वहाँ की आम जनता को जो बीजेपी के सपोर्ट में बात करता उनको मार देते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की माताओं को पीटा जा रहा है, तो कहीं अब खेला हो वो का मतलब यही तो नहीं है कि आगे ये सब चीज़ें और बढ़ती चली जाएंगी? अब नहीं। देखिए हाँ, हो सकता है ममता बनर्जी की प्लानिंग यही हो, लेकिन खेला हो वे नहीं, अब तो ये ना चलबे। ममता बनर्जी को मैं ये कहूँगा, ये खेला हो वे नहीं, अब ये ना चलबे, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जिस तरह वेस्ट बंगाल में
हिंदुओं के साथ या बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ जो निर्मम उनकी हत्याएं की गई, देखिए वहाँ श्री राम बोलने पर इन्हें आपत्ति होती है, वहाँ मुसलमानों का वोट बैंक बनाने के लिए। अभी हाल ही में देखिए, मैंने अभी पिछले बीते दिनों में देखा कि 118 नागरिक जो बांग्लादेश से बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारे सैनिकों ने उनको रोका और उनको पकड़कर क्योंकि वो इलीगल वोट था, क्योंकि वेस्ट बंगाल का नागरिक जो है वो अब समझ चुका है कि विकास अगर कोई पार्टी कर सकती है तो वो है बीजेपी पार्टी, वो है नरेंद्र दामोदर मोदी जी पार्टी। और अब ये ममता बनर्जी जो केला हुए का मतलब ये भी हो सकता है कि बांग्लादेश के नागरिकों को इलीगल तौर पर वेस्ट बंगाल में आमंत्रित करना और उनका इलीगल वोट डालकर अपनी राजनीति को कायम रखना, ये केला होगा का मतलब हम देश नागरिकों के लिए इसका मतलब ये हो सकता है। देखिए आज जिस तरह ममता बनर्जी जिस तरह परेशान है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भाई अगर बीजेपी जहाँ जहाँ गई है वो अपने मकसद में कामयाब हुई है, क्योंकि बीजेपी एकमात्र पार्टी ऐसी है जो सिर्फ विकास के नाम पर वोट मांगती है। ममता बनर्जी घबरा गई हैं कि अगर मेरे राज्य में विकास होता है तो मैं अब तो क्या आने वाले समय में भी केला भो हो जाऊंगी। सर हैदर अली जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि ये जो तानाशाही सब करते हैं विपक्ष, यही चीज़ बीजेपी में या कहीं भी हो, चाहे बीजेपी सरकार में, तो सब तानाशाही की बहुत बात करते हैं कि तानाशाही हो रही है। आखिर यही तानाशाही इनको बंगाल में क्यों नहीं दिखती, जब एक बुजुर्ग महिला को बुरी तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा पीटा जाता है? आखिर यही तानाशाही जब एक प्रधानमंत्री और एक कुछ पार्टी के लोगों को आने से रोका जाता है अपने स्टेट में, तब क्यों नहीं दिखती है वो तानाशाही? जब ओवैसी को रैली करने से मना कर दिया जाता है, तब क्यों नहीं दिखती है तानाशाही इन कुछ विपक्ष के लोगों को? देखिए, अभी हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी साहब जब वहाँ रैली करने गए तो ममता बनर्जी को उस पर भी एतराज़ हुआ, उन्होंने उनकी रैली करने को मना कर दिया और यहाँ तक कहा कि वो बी पार्टी के आदमी है। अरे भैया, बी पार्टी का आदमी कोई नहीं है। मैं अपने देशवासियों को एक बात बता दूं, जिसकी प्रशंसा नहीं होती, जिसको सबसे ज़्यादा बुरा माना जाता है, बुरा समझा जाता है, जिसकी निंदा की जाती है, वो आदमी उतना ही काबिल होता है। आज मोदी जी की जितनी निंदा की जाती है, जितना उनके बारे में गलत बयानबाजी होती है, जितना उनके बारे में गलत शब्द बोला जाता है, तो इसका एग्ज़ाम यही, हमारे बुजुर्ग बताते थे कि आज के ज़माने में या शुरू से जब से आप किसी का भी बुराई करोगे तो वो बुराई जो है सिर्फ केवल अच्छा लोगों की बुराई होती है, बुरे लोगों की कभी बुराई नहीं होगी। जो अच्छा करेगा उसकी हमेशा बुराई होगी और जो बुरा करता है उसकी हमेशा प्रशंसा होती है। और यही वेस्ट बंगाल में हो रहा है। आज ममता दीदी ने जिस तरह अपने आप को वहाँ पर बढ़ा रखा है, एक सफ़ेद साड़ी और चप्पल में अपने आप को ही दिखाती है कि जी मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन वो साधारण नहीं है, वो साधारण नहीं है। आज वो एक षड्यंत्र रच रही हैं। आज वो उनको डर ये सता रहा है कि अगर मैं यहाँ से मेरी सत्ता चली गई, मैं सीएम पद से हट गई, तो इस वेस्ट बंगाल में सीए और एनआरसी को रोकने वाला कोई नहीं होगा। और मैं ममता दीदी के बता दूं कि सीए और एनआरसी वेस्ट बंगाल में ही नहीं, पूरे भारत में लगेगा और बहुत जल्द लगेगा। ये बहुत जल्द आने वाला है कानून, ये इसका आप इंतज़ार करते रहिए। वेस्ट बंगाल में भी सीए एनआरसी स्थापित होगा और देखिएगा आज जिस तरह हमारे देश के लोग जो इस देश से रहने वाले हैं आज कितने परेशान होते हैं वो, क्योंकि बाहर के लोग आकर हमारे घरों पर कब्जा करते हैं, हमारी जगहों पर कब्जा कर रखी है, हमारे रोज़गारों पर लोग उन्होंने जो है कम पैसे लेते हैं और घंटों काम करते हैं। तो उससे जो है एनआरसी आने के बाद इन सबको बाहर खदेड़ दिया जाएगा। जी सर, नंदीग्राम से ममता बनर्जी अब लड़ने वाली हैं चुनाव। आज भी उनके कुछ 5 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी, टीएमसी छोड़ दिया, और जो पहले पूर्व विधायक थे नंदीग्राम के शुभेंदु अधिकारी, अब ममता बनर्जी का डायरेक्ट सामना उनसे है नंदीग्राम में। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कहीं ममता बनर्जी अपनी सीट से भी तो हारने की तैयारी नहीं कर ली? बिल्कुल, उनको तो ये डर है कि नंदीग्राम उनका अपना क्षेत्र है। लेकिन ये देखिएगा आने वाला समय साक्षी है, वो बताएगा कि नंदीग्राम से इनको अगर इनके परिवार के अलावा किसी ने वोट दिया तो कोई नहीं होगा, इनका परिवार का वोट भी पड़ जाए इन्हें। क्योंकि आज ममता बनर्जी से वेस्ट बंगाल ही नहीं,
पूरा देखिए, आज जिस तरह ममता बनर्जी के होते हुए रोंगिया मुसलमान इस देश में एंट्री कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी मैंने पहले भी अमित शाह जी से और राजनाथ सिंह जी से अपील करी थी, हर बार मैंने अपील करी है। और मैं यूथ मीडिया टीवी के माध्यम से मैं फिर आपको बता दूं कि आज आप वेस्ट बंगाल की से लगी हुई सीमाओं पर ज़्यादा से ज़्यादा चौकसी बढ़ा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक लगा दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आ रहे हैं, पहला जो 8 चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं, पहले चरण का चुनाव 27 मार्च को है। तो इस बार बंगाल में कमल खिल रहा है। बिल्कुल 100% कमल खिल रहा है। और वही नहीं, बाकी के जो 4 राज्य हैं, बाकी के 4 राज्य हैं, असम है, पांडिचेरी है और केरला है, और एक दूसरी 5 जगहों पर हो रहे हैं। तो वहाँ पर देखिएगा कमल खिलेगा। जहाँ जहाँ बीजेपी है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ विकास हुआ है। आज देख लीजिए, आज मैं हैदर अली, अभी मेरे साथ थोड़ी सी घटना हुई थी, तो मैं केंद्र हॉस्पिटल में गया था, अभी पंथ में गया था, तो वहाँ पर देखिए वहाँ किस तरह डॉक्टर्स जो है वो मरीजों को देखते हैं, हॉस्पिटल में साफ सफाई। देखिए, आज बीजेपी का खौफ हर आदमी को है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो किसी भी मैकेनिक टेक्निकल से जुड़ा हुआ हो। आज उसको पता है कि भाई मोदी सरकार है, हम गलत करेंगे तो तुरंत घर बिठा दिए जाएंगे। मोदी जी का यही एक लक्ष्य है कि सबका विकास होना चाहिए, कोई धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और मोदी जी हैं तो मुमकिन है। जी धन्यवाद सर।